क्या क्या होता है जी दो प्रकार का नोमेनक्लेचर? बायनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। वर्नाकुलर एंड साइंटिफिक। वर्नाकुलर या फिर साइंटिफिक, ठीक है, वर्नाकुलर और साइंटिफिक। वर्नाकुलर कहने का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर मीन्स लोकल नेमिंग सिस्टम। लोकल नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर, है ना। इस लोकल नेमिंग में अलग अलग प्रकार के वर्ड्स यूज करा जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, यदि हम बात करेंगे रोज का, ठीक है, रोज का बात करेंगे तो हिंदी में रोज को क्या कहा जाता है जी? गुलाब। हिंदी में गुलाब कहेंगे। गुलाब। बांग्ला में गुलाब। GOLAP गुलाब कहेंगे। तमिल में पढ़ा नहीं है तुम लोग, राजोपा कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बताएंगे एक ऑर्गेनिज्म है, उसके इतने सारे नाम होंगे, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, यस सर। है कि नहीं है? यस सर। है ना। Yes, तो sir. एक कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जो वर्नाकुलर नेम होता है उसको हम लोग साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नहीं होता है ना। ओके, दूसरा चीज, हर एक ऑर्गेनिज्म का नेमिंग नहीं करा गया है, ठीक है। वी नो हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टिल नाउ, कितने ऑर्गेनिज्म को हम लोग जान रहे हैं? 1.7 to 1.8 million. 1.8 मिलियन। ठीक ना, इतने ऑर्गेनिज्म को हम लोग जान रहे हैं। तो इतने ऑर्गेनिज्म का नेमिंग नहीं किया गया है, लोकल नेमिंग नहीं करी गई है। सो दूसरा ड्रॉबैक इसका ये हो जाएगा, इट इज नॉट गिवन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म को हमने वर्नाकुलर नेमिंग नहीं करी है, ये ड्रॉबैक हो गया। स्पेसिफिक नहीं है, यूनिक नहीं है, इसीलिए हम लोग वर्नाकुलर नाम को रिजेक्ट करते हैं, हम लोग स्टडी नहीं करते, वर्नाकुलर नेमिंग हम लोग यूज करते ही नहीं है ना। साइंटिस्ट लोगों ने नहीं दिया है, लोकल पीपल ने दे दिया है इसको, हटाइए। अब आते हैं हम लोग सर क्लास साइंटिफिक। 9 में नोमेनक्लेचर का एक पैराग्राफ था, उसमें सर व्हाइट टेकर कोई साइंटिस्ट का नाम था, वो कौन थे सर? कौन सा सर क्लास 9 में नोमेनक्लेचर का हाँ जो नाम बताओगे? व्हाइट टेकर। वेटिकर नोमेनक्लेचर में नहीं है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वेटिकर, RH वेटिकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दो प्रकार के होते हैं, बायनोमियल And trinomial. बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल। टेल मी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लमार्क। बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज करा था किसने? कम ऑन, Casper. कैस्पर बोहेम ने किया था, लेकिन प्रिंसिपल किसने दिया था जी? कार्लस Linnaeus. Carlos Linnaeus. वेरी गुड, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक ना। कौन सी किताब में दिया था? Philosophica Botanica. फिलोसफिका बोटानिका, वेरी गुड, ठीक ना। इन द ईयर 1751. 1751, वेरी गुड, ठीक ना। So first time he used the binomial nomenclature in the year 1751. 53 में इस्तेमाल करा था, ठीक ना। वेरी गुड। किस चीज की नेमिंग करी थी उन्होंने? प्लांट की, एनिमल की? Plants के. प्लांट की, वेरी गुड। इन विच बुक ही हैज यूज्ड दिस नेमिंग सिस्टम? किताब का नाम बताएंगे? स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम से, वेरी गुड, ठीक ना। इन दिस स्पीशीज प्लांटेरम हाउ मेनी प्लांट्स ही हैज नेम्ड? कितने प्लांट स्पीशीज को नेमिंग करा था जी उन्होंने? 5900. वेरी गुड, 5900 प्लांट स्पीशीज को नेमिंग करा था। सो पहली बार कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करा था। क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
कौन से साल से वैलिड होता है? किस साल से वैलिड होता है? 1753 1753 से वैलिड है। उससे पहले जितने भी बोटानिकल नाम दिया गया होगा वो सब इनवैलिड है। ठीक है, ये तो था उनका पहला यूज। सेकेंड यूज कब करा था जी उन्होंने? 1758 1758 सेकेंड यूज दोबारा यूज करा था उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इन द ईयर 1758, 5 साल बाद। ओके, फॉर नेमिंग व्हाट? प्लांट और animals एनिमल्स में, एनिमल की जूलॉजी के लिए। इन विच बुक ही हैज यूज्ड दिस? कौन सा किताब में यूज करा था Systema जी? Naturae. Very good, Systema Naturae. In this book, he has listed something around 4,236 plant animals. ठीक ना, यूट्यूब पे हम शायद ये फिगर नहीं बताए थे, 4,000 के आसपास बताए होंगे या कुछ गड़बड़ होगा, करेक्ट कर लेंगे। How many animals he has listed in this book? 4,236. ठीक ना, इतने एनिमल्स को उन्होंने लिस्ट करा था। क्वेश्चन आता है कि एनिमल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन से साल से वैलिड है? कौन से साल से वैलिड होगा? 1758 से वैलिड है, उससे पहले इनवैलिड होगा, है ना। चलिए, तो ये Yes, हो sir. गया आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ हिस्ट्री। नाउ लेट मी से समथिंग। जो प्रिंसिपल दिए थे कार्लस लिनियस ने इन हिज बुक कौन सा बुक में प्रिंसिपल दिया था जी उन्होंने? Philosophica Botanica हाँ, फिलोसॉफिका बोटानिका। तो उस प्रिंसिपल्स को आज के डेट में हमने कन्वर्ट कर दिया है कोड्स में। We have converted into codes, and these codes in today's era is known as ICBN. Stands for what? International Code of Botanical Nomenclature Okay, ICZN. Zoological nomenclature. Zoological nomenclature. Okay, International Code of ठीक है, International Code of Nomenclature for Cultivated Plant, ICNCP था। Yes, sir. Cultivated plant के लिए था। Okay, International Code of Nomenclature for Bacteria. Okay, International Code of Nomenclature ठीक है for viruses and its classification कुछ था, ICNVC। बस इतना ध्यान रखेंगे इसमें। मे बी वर्ड इधर उधर हो रहे होंगे, आप इस पे ध्यान देंगे। V stands for what? Viruses. वायरसेस के लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आता है। ICNVC और ठीक ना, ICTBC बहुत सारा रहता है, बस आपको ध्यान देना है। V stands for your वायरस। वायरस का नोमेनक्लेचर के लिए कोड है। दिस इज फॉर बैक्टीरिया। ये किसके लिए है? बैक्टीरिया क्या है, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, इसमें और इसमें। सर ICBN वीडियो में ICN। आपने ICVCN लिखाया है। हाँ, VCN। हाँ ठीक है, वो सही है, वो हम बोल रहे हैं ना, इधर उधर वर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ICVCN सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत सारे जगह पे और भी देखोगे आप लोग, ठीक ना। इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस करके होगा, ICTV होगा, ठीक ना। सो उसमें दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। ICNB एंड ICBN, और जो वीडियो में दिए हैं उसी को फॉलो करेंगे। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ये हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। सो ये बैक्टीरिया हटाइए। चलिए, सब कोड्स हो गए। अब हम आते हैं एक्चुअल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर। एक्चुअल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है भैया कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट कंटेन 2 वर्ड्स। क्या होना चाहिए? हर ऑर्गेनिज्म का नाम के लिए वी मस्ट यूज, ठीक ना, 2 वर्ड्स, 1 वर्ड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूसरा वर्ड होना चाहिए, सेकेंड वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका OLERATIA, ब्रासिका ओलेरेशिया। ब्रासिका ओलेरेशिया क्या, किसका नाम है जी? ये कम ऑन टेल मी, दिस इज व्हाट? दिस इज कैबेज, ठीक ना। तो क्या कहता है, ठीक है, लिनियस आप कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म के लिए 2 शब्द यूज होने हैं नेमिंग के लिए। पहला वर्ड बताएगा आपका यस जीनस, दूसरा Genus, species. स्पीशीज, या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक, एपिथेट, है ना, यही है ना। Yes, Okay. sir.
दूसरा दूसरा कहते हैं कि जो पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा, इट मस्ट बी इन व्हाट? Capital. capital, ओके, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए? हमेशा small, Small. स्मॉल, ठीक ना, चाहे वो नाउन ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका, इंडिका यहाँ पे भारत के लिए, इंडिया से लिया गया है, ठीक ना। इंडिया इज व्हाट? नाउन ना, कैपिटल होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे Yes, ऐसा sir. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे नाउन है तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नो, यू हैव टू फॉलो द स्मॉल ओनली। तो सेकंड वर्ड जो होगा, जो स्पीशीज होगा, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। सर ऐसा भी कुछ था कि इटैलिक में लिखना। आना 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 आना, वेट 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 आएगा, सर ठीक ना, सर ये हो गया। अंडरलाइन भी रहता था ना सर? चलिए आएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा ये कहता है कि यदि हम नाम को, ठीक ना, साइंटिफिक नेम को यदि हम हाथ से लिख रहे हैं, इफ वी आर राइटिंग, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड ऑन बोर्ड और कॉपी कहीं पे भी, सो क्या करना होता है? इट मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। सेपरेट अंडरलाइन कराना किसको? जीनस को और स्पीशीज को। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ना, ये गलत है, ये सही है। गॉट इट? चलिए, यदि आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, इफ यू आर टाइपिंग दिस नेम ऑन कंप्यूटर, देन यू हैव टू राइट इन विच फॉर्म? किस फॉर्मेट में? Italics. इटैलिक समझते हैं ना, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना। आई साइन में रहता है सर। हाँ, इटैलिक्स नोस एवरीबॉडी। फॉर एग्जांपल दिस इज ABCD, ये हो गया आपका नो रोमन, तो इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से होगा ना कुछ ना, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना। दिस इज इटैलिक्स। एवरीबॉडी नोस, MS वर्ड आप लोग किए हो, जानते होंगे क्या होता है। यस सर। ठीक है, चलिए इटैलिक्स में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इट मस्ट बी लैटिनाइज्ड। जो बोटानी नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो जो शब्द लिखोगे ये लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक ना। यदि लैटिन में नहीं पता है तो उस शब्द को, उस ऑर्गेनिज्म का नाम लैटिन में ही लिखना होता है। इट मस्ट बी लैटिनाइज्ड, लैटिनाइज्ड होना है, ठीक ना। फाइंड आउट करेंगे कि इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहेंगे, है ना, क्यों किया जाता से है। इंडिका लैटिन है? ठीक है, बोलेंगे इंडिका जो होगा ना, इंडिया इज व्हाट? भारत का है, लेकिन इंडिका जो CA लगा दिए हैं तब बोलेंगे हाँ ये लैटिन लैंग्वेज हो गया, ठीक ना। लैटिनाइज्ड क्यों करते हैं, क्यों हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं? सर बिकॉज लैटिन लैटिन, ही क्यों चुना गया? हाँ, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन इज डेड लैंग्वेज, वी कैन नॉट मेक चेंजेस हियर। हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक ना। एक बार जो नाम लिख दिए, उसमें अभी रिसर्च नहीं होना है, R&D नहीं होना है, आगे चल के ऐसा नहीं होना है कि उसमें से एक शब्द निकाल देंगे, दूसरा शब्द ऐड कर देंगे, एक अल्फाबेट ऐड करेंगे, 2 अल्फाबेट ऐड करेंगे, नहीं। एक बार नेमिंग दे दिया गया ऑलरेडी में, वही रहेगा, दूसरे सबको सिनोनिमस मान के चलेंगे। सो क्वेश्चन यही आता है, व्हाई वी राइट द बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इन लैटिन लैंग्वेज? द रीजन इज दैट लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, वी कैन नॉट मेक चेंजेस देयर। मान के चलो आज हमने ब्रासिका ओलरेसियो कह रहे हैं किसको? कैबेज को। पता चला कोई इसका नाम बदल दिया, कौन याद रखेगा जी बदला हुआ नाम? ऑलरेडी वी हैव टू रिमेम्बर दिस मेनी नेम्स, है ना, इसलिए लैटिन लैंग्वेज को सेलेक्ट करा गया। नेक्स्ट, हाँ ये यूट्यूब पे नहीं बताए थे, वीडियो में नहीं था, तो अभी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट ये है कि जो नोमेनक्लेचर होगा, लास्ट में हम ऑथर का नाम ऐड कर सकते हैं। We can add the author name in abbreviated form, शॉर्टकट में, और इसमें कोई अंडरलाइनिंग नहीं होगा, कोई इटैलिक्स नहीं होगा, इट मस्ट बी इन रोमन। करेक्ट? इसमें अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे, ये अंडरलाइनिंग नहीं होगा, ध्यान देंगे, ये अंडरलाइन नहीं होगा, है ना, ये अंडरलाइन नहीं होना है, सिंपल रहेगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी बताया था, ठीक ना। हाउ मेनी वर्ड्स it is containing, how many alphabet it has? Brassica 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। सो जो accepted alphabets है जीनस में और स्पीशीज में, that may range from 3 to how much? 12। ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना।
3 से लेके 12 अल्फाबेट ही यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो इसमें या फिर इसमें। ठीक है, हटाइए। नाउ कम्स द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक ना, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल मींस व्हाट? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय whom? लमार्क ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हम 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। रूल्स जो होगा, रूल्स ऑलमोस्ट बाइनोमियल के तरह ही होगा, लेकिन इसमें हम 3 वर्ड्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं क्रो, भारतीय कौवा का एग्जांपल दे रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? Corvus splendens splendens. SPLENDENS, 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 Corvus splendens, splendens। ठीक ना। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस, ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज, और ये रिप्रेजेंट करता है सब स्पीशीज। ठीक ना। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं कैबेज का। ठीक है, दैट इज ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। वेरी गुड। नहीं, चलो हम बॉटरेटस बताते हैं। ओके, कैपिटाटा। ठीक ना। तो अगेन यस, टेल मी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? जीनस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्पीशीज, एंड दिस सर, आपको कैपिटाटा ये इज सारा रिप्रेजेंटिंग नाम व्हाट? याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं Variety. नहीं है, सब नाम याद नहीं करना पड़ेगा, जो हम दे रहे हैं उतना ही याद करो। ठीक ना, जो एनसीईआरटी में है 4-5 नाम वही याद करो। ओके, कैपिटाटा रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स, Variety. वेरी गुड, वैरायटी। एनिमल्स में हम लोग सब स्पीशीज शब्द यूज करेंगे और रेस यूज करेंगे, बट इन बॉटनी वी विल यूज व्हाट? बॉटनी में क्या यूज करेंगे शब्द? वैरायटी। ध्यान देंगे, इन बॉटनी वी विल यूज द टर्म वैरायटी। ठीक है, वैरायटी शब्द यूज करेंगे। करेक्ट। चलिए और कुछ बताते हैं। और भी कुछ बताए होंगे इसमें, टॉटोनीम्स, ऑटोनीम्स, रिमेंबर? टॉटोनीम्स एंड ऑटोनीम्स इसी में आता है जी। टॉटोनीम्स एंड ऑटोनीम्स। चलिए, होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कोबरा, कोबरा, इंडियन कोबरा का हम नाम लिख रहे हैं। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोबरा? Naga naga. नाजा नाजा। ठीक है, नाजा 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 3 times you have to say, ओके, है ना। सो ऑटोनिम्स कहने का मतलब होता है, ऑटोनिम्स कहने का मतलब होता है यूजिंग सेम वर्ड्स फॉर स्पीशीज एंड सब स्पीशीज और वेराइटी। जब सेम शब्द यूज करेंगे हम लोग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए और सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, then we can say this name holds autonyms or this name has autonyms. So autonyms का यहाँ पर definition क्या हो जाएगा? When same word is used for species and subspecies. ये applicable होता है आपका जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी। ठीक ना, जूलॉजी में भी इस्तेमाल होता है ऑटोनिम्स का, बॉटनी में भी होता है। नाउ लेट मी से अनदर थिंग। ठीक ना, जैसे कि हम यहाँ पे और जिक्र कर रहे हैं नाजा, नाजा, है ना। यहाँ पे क्या है? जीनस है और स्पीशीज है। इफ सेम वर्ड इज यूज्ड, यदि हम सेम वर्ड यूज करते हैं जीनस के लिए भी और स्पीशीज के लिए भी, तब हम बोलेंगे दैट नेम होल्ड्स टॉटोनिम्स, एंड दिस टॉटोनिम्स इज ओनली एप्लीकेबल इन जॉलजी। ठीक है, जूलॉजी में यूज होता है, बॉटनी में टॉटोनिम्स यूज नहीं होते हैं। करेक्ट है ना। सो ब्रासिका, ओलेरेशिया, कैपिटाटा, ठीक ना, इसमें तो नहीं है, क्यों लेकिन यूज नहीं होते होता हैं। सर? ठीक है, उसका नामिंग, उसका नोमेनक्लेचर दिया ही नहीं गया है।
ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर में लिखा ही नहीं है ऐसा, ठीक ना, ऐसा रूल्स दिया ही नहीं है, ऐसा प्रिंसिपल दिया ही नहीं गया है, इसीलिए, है ना। चलिए, ओके, दिस इज टॉटोनिम्स। टॉटोनिम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑटोनिम से बहुत कम क्वेश्चन आता है। ओके, सो इसमें तो आप देख पा रहे हो ना, नाजा में इट इज फॉलोइंग बोथ टॉटोनिम्स एज वेल एज ऑटोनिम्स, दोनों फॉलो कर रहा है ना, यस है ना। सर। लेकिन ये क्या फॉलो करेगा बताएंगे जरा, ये क्या फॉलो कर रहा है जी? स्प्लेंडेंस, सॉरी कॉमा नहीं आया, सर ऑटोनिम्स। ठीक है, ये क्या फॉलो कर रहा है? ऑटोनिम्स, ठीक है, ये टॉटोनिम्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल्स टॉटोनिम्स फॉलो करें, है ना। जैसे कि ये देखो, गोरिल्ला, सॉरी जी वो आ रहा है तो वल्पस गोरिल्ला, वल्पस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये टॉटोनिम्स भी फॉलो कर रहा है और ऑटोनिम्स दोनों कर रहा है ना, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा ऑटोनिम्स है, में यस लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ऑटोनिम्स ही है। ओके, चलिए, उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हो गया, डन। नाउ लेट मी से व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगला टॉपिक होगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लेमन भाषा में समझेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, ठीक है। Sir, It is homonyms? होमोनिम्स में जानना है, होमोनिम्स क्या था यार? होमोनिम्स था, ठीक ना, अगले पेज में देखते हैं होमोनिम्स, ठीक ना। इफ सेम वर्ड, सेम नेम is used to describe point same organism, ठीक ना, two organism, two different organism, उसको हम लोग बोलेंगे होमोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नाम दिया था मैंने, टेल मी। Sir, almond Pronus. and clove का हाँ, दैट इज, इसका नाम क्या था? प्रोनस डेल्सिस ना, dulcis. प्रोनस डेल्सिस नाम किसके लिए है जी? ये आलमंड के लिए भी है और किसके लिए है? Clove. हाँ, प्लम के लिए ना, आलमंड एंड प्लम था ना, है ना। सो अब मैं बोलूंगा आई नीड और आई एम वर्किंग ऑन प्रोनस डेल्सिस, तो आप क्या समझोगे? ये आलमंड समझोगे या प्लम समझोगे? कंफ्यूजन ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में हो, इफ आई से, चलिए बहुत लोग होते हैं, एक ही नाम के दो है, इफ आई से आशुतोष नाम का दो बंदा है, तो हम किसको बुला रहे हैं? कुछ पता चलेगा कि कौन से आशुतोष को बुला रहे हैं हम? नहीं ना, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? सो प्रोनस डेल्सिस, सॉरी होमोनिम्स, इट इज नीदर यूज्ड इन बॉटनी और नॉर यूज्ड इन जूलॉजी, ठीक ना। एक ही नाम का दो अलग अलग वस्तु नहीं हो सकता ना, कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए होमोनिम्स इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो आगे हमने क्या करा, आगे हमने क्या किया, ये जो प्रोनस डेल्सिस था ये नाम हमने रिजर्व कर दिया। फॉर हुम, आलमंड के लिए हमने रख दिया प्रोनस डेल्सिस, और प्लम के लिए दूसरा नाम दे दिया हम लोग, दैट इज प्रोनस डेमास्टिका। सॉरी, इसमें अंडरलाइन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक ना, इस तरीके से अंडरलाइन होगा, है ना। क्लियर है? क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है। चलिए, होमोनिम्स इस्तेमाल नहीं होता। और कुछ पूछना है? चलिए आते हैं पहले ग्रुप में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट, of taxonomic categories. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक ना। सो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी 3 प्रकार का होता है जो हम लोग यूज करते हैं हायरार्की में। एक होता है ऑब्लिगेट, ठीक है, इंटरमीडिएट और क्या था, इंफ्रा स्पेसिफिक ना। जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज व्हाट, ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो ऑब्लिगेट कैटेगरी में कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे जी? कम ऑन, किंगडम, टेल मी। किंगडम, फिर क्लास Phylum. फाइलम, अच्छा, फाइलम या डिवीजन division. बताया था आप लोगों को 9th में। Yes, डिवीजन sir. हम लोग प्लांट के लिए और फाइलम एनिमल के लिए। पी फॉर प्लांट लेकिन उल्टा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली Genus. ना, फैमिली ना, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। कुछ निमोनिक बताया था ये उसको याद करने के लिए? कुछ बताया था? So मुझे अपना वाला याद है. ठीक है, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, याद आया? तो बहुत सारा कर सकते हो, ठीक ना। ओके, इन सभी से हम याद करेंगे। तो इसको टुगेदरली, दिस ग्रुप्स टुगेदरली नोन एज व्हाट, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ध्यान देंगे, दिस ग्रुप टुगेदरली नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये ग्रुप जो देख रहे हो ना, इसमें इतने सारे नाम दिख रहे हैं, रैंक्स दिख रहे हैं, दिस रैंक्स टुगेदरली नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताते हैं। पहला क्या था, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जीनस एंड स्पीशीज स्पीशीज। ठीक ना। यदि हम इधर से उधर जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ओके ओके, दिस ग्रुप हैज मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर। दिस ग्रुप हैज मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर। देखो तो कोई साइकिल लॉक करके रखे हैं और कोई बाइक के साथ है, चाहे तो खोल देना उसमें। और ये ऊपर वाला जो है, इट होल्ड्स मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर। है क्या कोई नीचे? साइकिल का चाबी है मेरे बैग में। ओके, जो किंगडम होगा, ठीक ना, किंगडम होगा, इसमें मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे और इसमें मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर होगा। स्पीशीज मतलब, स्पीशीज इज है, ठीक ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन। सो एक पॉपुलेशन मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मैक्सिमम कैरेक्टर शो करेगा, है ना। लेकिन जैसे जो ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर घटते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का कैरेक्टर दूसरे आदमी से मैक्सिमम मिलना है ना, लेकिन आपका कैरेक्टर पोरीफेरा से क्या होगा, ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। यस, पोरीफेरा, रिमेम्बर, याद आ रहा है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, यस सर। एनालिड्स, है ना। तो वो ऊपर की ओर जाके कहीं ना कहीं हम दोनों सेम है, तो लेकिन हमारा कैरेक्टर उसका कैरेक्टर अलग अलग है। ओके, चलिए। नाउ लेट मी से समथिंग मोर। ये तो हो गया आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लिखे थे आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और रैंक, ठीक ना। जैसे कि रैंक में क्या क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक ना। यदि मैं आपको बोलूंगा वर्टिब्रेट्स, इफ आई एम सेइंग द टर्म वर्टिब्रेट, आप क्या समझ पा रहे हो?
बताएंगे जरा। इफ आई एम सेइंग द टर्म वर्टिब्रेट, आप क्या समझ पा रहे हो? The organism having vertebrate. वर्टिब्रेट मीन्स व्हाट? बैकबोन. Yes. इफ आई से एंजियोस्पर्म, मतलब क्या समझ पा रहे हो? प्लांट. Flowering plants. वेरी गुड. इफ आई से मोनोकोटिलिडोनई, Monocot seeds. मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग वन सीड, सॉरी Yes, वन sir. कॉटिलिडन इन इट्स सीड, स्कोटिलम होगा. ओके. इफ आई से कार्निवोरा, क्या समझ पाओगे? Carnivores. 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 Carnivores means group of No. animal eating what? Flesh. Flesh. Very good. If I'll say mammal or mammalian group, Mammals. Group of हाँ mammals. तो क्या mammal मतलब क्या समझ पाओगे? आपके दिमाग में कौन सी जानवर है? Sir, जो give human birth to being. baby. जो ह्यूमन बीइंग, ठीक है. मतलब की पॉइंट क्या होगा इसमें? इसमें की Give पॉइंट birth क्या to होगा? baby. Having ठीक है. mammillary gland. हाँ. Sir, four Milk. chambered heart. अच्छा, बहुत ठीक है. ठीक, बहुत सही. गिविंग मिल्क, यील्डिंग मिल्क, समझ पा रहे हो ना? है ना? इफ आई से इंसेक्टा, तो क्या समझ पाओगे इंसेक्टा से? Insect group. मतलब ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल हैविंग थ्री पेयर ऑफ Nephrons. लेग्स, या फिर जॉइंटेड लेग, Yes, sir. यही समझोगे ना? सो हम ये चीज जितना भी शब्द यूज किए हैं, वर्टिब्रेट, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडोनई, कार्निवोरा, मैमल, इंसेक्टा, दिस रिप्रेजेंट्स टैक्सॉन. क्या रिप्रेजेंट करेगा? टैक्सॉन रिप्रेजेंट करेगा. ओके. सो टैक्सॉन का डेफिनेशन यही होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना? ये हो गया. एक चीज और इसमें हम बताना चाहेंगे आप लोग को, जैसे कि मैंने जिक्र करा मैमल, ठीक है? तो मैमल इज अ टैक्सॉन, और ये मैमल बिलोंग्स टू वन रैंक, वन कैटेगरी, दैट रैंक इज क्लास. ओके. वर्टिब्रेट इज अ टैक्सॉन, ठीक ना? इट बिलोंग्स टू अ रैंक दैट इज phylum. Angiosperm is a group of plant, is a taxon which belongs to division rank, है ना? इस तरीके से इंसेक्टा है. ओके. इंसेक्टा, it belongs to PCO. ओके. ये belong to family, इसमें आएगा, ठीक ना? So इंसेक्टा is a taxon, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ रहा है? तो ये आएगा फैमिली में. तो ये हो जाएगा आपका रैंक, ये सब आपका रैंक बताएगा, ठीक ना? और ये सब एक्चुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है. सो वीडियो में भी बताए होंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे. आई हैव डिस्कस इन वीडियो आल्सो. सो आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रैंक में, कैटेगरीज में और टैक्सॉन में, ठीक ना? क्लियर कट होना चाहिए. टैक्सॉन मतलब ग्रुप ऑफ एक्चुअल एग्जिस्टिंग प्लांट्स, है ना? व्हाइल कैटेगरी रिप्रेजेंट्स द रैंक, उपाधि, ठीक ना? किस में आएगा? ओके. फॉर एग्जांपल, इफ आई विल से group of class 11 students, class 11, if I'll say class 11 students, आपको समझ में आएगा क्लास 11 स्टूडेंट, जो क्लास 11 की सिलेबस पढ़ेंगे. तो लेकिन हम यहाँ पे जो क्लास 11 स्टूडेंट बोले हैं, इनका रैंक क्या होगा? किस लेवल पे होगा? स्कूल लेवल पे होगा ना? स्कूल. तो स्कूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमिक रैंक हो जाएगा, ठीक ना? और ये आपका टैक्सॉन हो जाएगा. रिलेट करेंगे. ओके. ये टैक्सॉन हो जाएगा और ये आपका रैंक हो गया और कैटेगरी हो गया, ठीक है? 2 बार 3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को समझेंगे, हो जाएगा. स्ट्रीम के बेसिस में भी. हाँ, किसके बेसिस पे? स्ट्रीम, पीसीबी, पीसीएम. हाँ, बोल सकते हैं. स्ट्रीम फर्दर कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा, फिर आपका कैटेगरी स्ट्रीम हो जाएगा, है ना? ओके. चलिए, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है, ज्यादातर हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी के बारे में ही स्टडी करते हैं. सो ऑब्लिगेट कैटेगरी में क्या आता है? किंगडम, फाइलम, ठीक ना? सबसे लोएस्ट ग्रुप क्या था? स्पीशीज ना?
लेट्स स्टार्ट विथ स्पीशीज, ठीक ना। जैसे कि मैंगो का नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका। सो इंडिका इज द स्पीशीज, ठीक ना, इंडिका इज द स्पीशीज, ये हो जाएगा आपका स्पीशीज। ओके, स्पीशीज रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, ओके है ना। हाँ, इट इज बेसिक यूनिट फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। इट इज कलेक्शन ऑफ स्पीशीज, एक्चुअली है क्या, इट इज कलेक्शन ऑफ similar population or same population, collection of population. Species is collection of population which can breed and produce fertile offspring. बताया था ना स्पीशीज के बारे में, ओके तो स्पीशीज के बारे में स्टडी करा था जॉन रे ने, वीडियो में देखेंगे, ओके चलिए, तो ये हो गया आपका स्पीशीज के बाद let me say some other species, जैसे कि हम जी कर रहे हैं, कहाँ गया, ओके सोलेनम। सर एक डाउट था हाँ पूछो। सर, आप बोले स्पीशीज इंक्लूड who can breathe and producing fertile offsprings. हाँ तो सर वही वाला म्यूल और ट्रांसजेंडर ये सब वो नहीं आएंगे? एक्सेप्शन में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा वो सब, ठीक ना। ठीक है सर। SOLANUM, ठीक है। स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? John Ray. नो, उन्होंने टर्म दिया था, नो मेयर ने दिया था, भूल गया। स्पीशीज बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मेयर, डेफिनेशन दिया था जॉन रे ने, ठीक है। सो लिव इट, छोड़ो वहां पे। सोलेनम फिर से जाके देखेंगे, उसको रिकैप करेंगे। सोलेनम नेग्रम, ये मकोई कहते हैं इसको लेमन भाषा में। सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या है जी ट्यूबरोसम? Potato. ओके, टमाटर का बताएंगे। सोलेनम लिकोप्रेशन, लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन टमाटर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके स्पीशीज स्पीशीज स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि मैं जिक्र करूंगा पैंथरा, ये क्या हो गया? पैंथरा लियो, लायन ना, पैंथरा पार्डस क्या हो जाएगा? लेपर्ड हो जाएगा, ठीक ना। दिस इज लायन, दिस इज लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सब देख रहे हो ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग जीनस, सॉरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज, ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए भी सेम जीनस है, इसके लिए भी सेम जीनस है, इसके लिए भी सेम जीनस है, ठीक है। इन दोनों के लिए सेम जीनस। तो कहीं ना कहीं निग्रम, ट्यूबरोसम और लाइकोपर्सिकॉन सेम होंगे, इसीलिए तो उनके बैकवर्ड में सेम नाम यूज किया गया है ना। तो अब आते हैं हम लोग जीनस पे, ठीक है। अब आते हैं जीनस पे। सो जीनस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जीनस इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। जीनस इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। एक जीनस दूसरे जीनस से ब्रीड नहीं कर पाता, ठीक ना। कुछ कैरेक्टर सिमिलैरिटीज है, इसलिए उन दोनों को हम लोग नियरेस्ट सिमिलर ग्रुप में रखा है, ठीक ना। ओके, सो जीनस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। जैसे कि सोलेनम इज अ जीनस, सोलेनम इज अ जीनस, ठीक ना।
और इसके अंदर कितने स्पीशीज आ रहे थे? ट्यूबरोसोम आ रहा था, लाइकोपर्सिकम आ रहा था, ओके, नाइग्रम आ रहा था, ठीक है। और कुछ हम स्पीशीज जीनस का नाम बता रहे हैं, पिटूनिया, Laxum. ठीक है, पिटूनिया इज अनदर जीनस। धतूरा, धतूरा इज अनदर जीनस, है ना। एलम इज अनदर जीनस, कॉल्चिकम इज अनदर जीनस, ओके। सो एक जीनस के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? स्पीशीज होंगे, बहुत सारे स्पीशीज होंगे। स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, लाइक दैट, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, इस तरीके से होंगे। सो ये हो गया जीनस। नाउ लेट मी से अबाउट, ठीक है, जीनस के बाद जिक्र करते हैं। जीनस के बाद कौन सा कैटेगरी आएगा जी? जीनस के ऊपर कौन सा कैटेगरी आना है? टेल मी। फैमिली ना, family, ओके, फैमिली आना है, फैमिली। सो what would be the definition for family? Come on, tell me. Collection of genus. किस प्रकार का जीनस? similar genus, कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीनस, है ना। तो जैसे कि सोलेनम हो गया एक जीनस, पिटूनिया अनदर जीनस, धतूरा इज अनदर जीनस, दे बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, है ना। इसमें जो फल बनता है, बीज बनता है, सेम प्रकार का बीज बनता है, इसलिए इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया। दैट नेम इज, Nah. क्या कहेंगे? सोलनेसी फैमिली, ओके, सोलनेसी फैमिली कहेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया फैमिली। हाँ, सोलोनेसी फैमिली का तरह एक और फैमिली हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली, ठीक है, कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली। सो अगला कैटेगरी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। फैमिली के बाद क्या आएगा जी? टेल मी। Order. फैमिली, ओके, Order. ऑर्डर। और डेफिनेशन क्या हो जाएगा ऑर्डर का? कलेक्शन ऑफ similar family. सिमिलर फैमिली। तो जैसे कि हम सोलनेसी और कॉन्वोल्वोलेसी की जिक्र कर रहे हैं, दोनों सेम है। किसके बेसिस पे सेम है? इनमें जो फ्लावरिंग पैटर्न होता है ना, सेम होता है, इसलिए उन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया। और उस ऑर्डर का नाम है, हु कैन से? पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स कहेंगे। सोलनेसी फैमिली, कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली, दे आर सिमिलर एट विच लेवल? एट ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल पे सेम है। क्या सेम है? फ्लावरिंग सेम है इसमें, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर का नाम क्या दे रखे हम लोग? पॉलीमोनियल्स दे रखे हैं, ठीक है, पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर। तो पॉलीमोनियल्स इज एन ऑर्डर। एक और ऑर्डर लिख रहे हैं, सिमिलर ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि सापियनडेल्स, सापियनडेल्स या आम का ऑर्डर है, ठीक ना। चलिए, और ये हम चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर के बाद क्या आएगा? टेल मी। Class. क्लास, वेरी गुड। क्लास का डेफिनेशन टेल मी। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ सिमिलर व्हाट? सिमिलर व्हाट? order, ऑर्डर ना, ठीक ना। सो ये सब ऑर्डर था ना। पॉलीमोनियल इज ऑर्डर, सापियनडेल्स इज एन ऑर्डर। सो इनको कहाँ रखते हैं हम लोग? सो दोनों कहीं ना कहीं सेम है, सेम है तो चलो, ठीक ना, सेम है तो दोनों को एक ही क्लास में रखते हैं, okay? एक ही क्लास में रखते हैं। दैट क्लास इज व्हाट? Dicotyledon. डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, है ना। चलिए, एक और हम क्लास लिख रहे हैं, मोनोकोटिलीडनी। मोनोकोटिलीडनी लिख दिया ना। अब हम इसको चेंज करते हैं। क्लास के बाद क्या आएगा जी? Division. Division. डिवीजन इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? सिमिलर क्लासेस ना, सिमिलर क्लास, ओके। सो सिमिलर क्लास तो हो गया क्या?
डाइकोटिलिडनी इज ए क्लास, मोनोकोटिलिडनी इज ए क्लास। और देखते हैं ये कौन से डिवीजन में बिलोंग कर रहा है, कौन से डिवीजन में बिलोंग कर रहा है। सो दे बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन, दैट डिवीजन नेम इज व्हाट? Dicots. अच्छा, angiosperm. Geosperm. एंजियोस्पर्म है ना। कहीं ना अच्छा। कहीं इन दोनों में सिमिलर कैरेक्टर है। क्या सिमिलर कैरेक्टर है? सिमिलर कैरेक्टर ये है कि Flowering बोथ ऑफ plants. देम व्हाट? फ्लावरिंग, दोनों के दोनों में फ्लावर होता है, भले अलग अलग प्रकार का फ्लावर हो लेकिन दोनों में फ्लावर होता है। ओके ठीक है, चलिए ये हो गया। नाउ आई एम चेंजिंग दिस डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या आएगा? Kingdom. Kingdom. So kingdom is a collection of what? Similar Division. Division. है ना, सिमिलर डिवीजन आएगा। अच्छा, एंजियोस्पर्म में ये एक डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन का नाम लिखें हम? Yes sir. जिम्नोस्पर्म में, ठीक ना। थैलोफाइटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ब्रायोफाइटा, Pteridophyte. है Pteridophyte. ना। ओके, सो ये सब बिलोंग करेंगे सेम कैटेगरी को, एंड दिस एंड दैट कैटेगरी इज व्हाट? Kingdom Plantae. प्लांटे, है ना। तो इस तरीके से टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम स्टडी करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को इस तरीके से स्टडी करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोग को एक पीपीटी दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या दिख रहा है? Let me see. हाँ, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक ना। देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे टेक्सोनॉमिक Yes, कैटेगरी, sir. और टेक्सोन भी देख रहे हैं, Yes sir. है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा मैमेलिया बोलूंगा तो मैमेलिया आपको समझ में आएगा कि हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच गिव्स मिल्क, और मैमेलिया का रैंक क्या हो जाएगा? क्लास, लाइक दैट। कुछ स्पीशीज का नाम हम यहाँ पे दे रखे हैं, देखो जरा। मैंगीफेरा इंडिका, सोलिनम, टिबरोसम, नाइग्रोम, लियोस। हटाओ 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 हटाओ। हाँ, जीनस क्या है? अभी हम आप लोग को क्या दिखाना चाह रहे थे, एक स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, ये देखेंगे, ठीक है। स्पीशीज टाइग्रिस, है ना। टाइगर एक जानवर हो गया। यहाँ पे देखेंगे टाइगर और लायन दोनों सेम है, ठीक है। किस लेवल पे? जीनस लेवल पे। इन जीनस का नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, टाइगर, लायन, कैट, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, फैलिडे फैमिली। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, लायन, टाइगर, कैट, डॉग भी आ गया, ठीक है। ये सब सिमिलर कैरेक्टर के हैं। क्यों? क्योंकि ये जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं। सो दे आर सिमिलर एट ऑर्डर लेवल। क्या नाम होगा इनका ऑर्डर का? कार्निवोरा। नेक्स्ट देखते हैं, लायन, टाइगर, डॉग, बिल्ली, ह्यूमन बीइंग, वी आर सिमिलर। हम लोग सिमिलर है, ठीक सर है। हम लोग भी तो कार्निवोर है ना सर? ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ओरिजिनली वी आर बोर्न एज हार्बिवोर, ओके। ह्यूमन बीइंग के पास कोई टेंडेंसी नहीं था मीट मछली खाने का, बाद में हम लोग मजबूरी में खाना शुरू करें, ठीक ना। Okay sir. ओके, ओरिजिनली वी आर हार्बिवोर। सो देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग, डॉग, हम लोग भी सिमिलर है। 1 2 3 4 जो ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हो, कहाँ? क्लास लेवल में, ओके। तो हम लोग का टैक्सोन क्या हो जाएगा? मैमेलिया हम लोग का टैक्सोन हो जाएगा। आगे देखते हैं, लायन, टाइगर, दिस पैरट इज आल्सो सिमिलर। हम कहीं ना कहीं सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक ना। कहाँ सिमिलर है? फाइलम लेवल पे। तो हम लोग का जो सिमिलैरिटीज वाला ग्रुप हो उसका नाम क्या हो गया? उस टैक्सोन का नाम हो गया कॉर्डेटा। हम सब कहीं ना कहीं इस मक्खी से भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। किस लेवल पे? किंगडम लेवल पे। और उस टैक्सोन का नाम क्या हो जाएगा? दैट इज एनिमेलिया। सो इसमें आप टैक्सोनॉमी कैटेगरी बता सकते हो और टैक्सोन बता सकते हो। इफ आई आस्क what is the taxon
फॉर लायन, क्वेश्चन समझेंगे. व्हाट इज द टेक्सॉन फॉर लायन एट ऑर्डर लेवल? Carnivora. ओके, कार्निवोरा. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज फैलिडे? कम ऑन, व्हाट इज फैलिडे फॉर टाइगर? Taxon. Chordata. ठीक है, टेक्सॉन ऑफ व्हाट? My question was, what is Family. Felidae for this tiger? Felidae is taxon for Taxon for tiger. family level. At which rank? Phylum. At which rank? Family rank. Family Family. category. Oh. ठीक है, clear है? Now tell me, what is the taxon for parrot? At phylum level. Chordata. 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 Okay, okay. Tell me, what is tell me the class. Tell me the class for tiger. Mammalia. Mammalian class. ठीक है, ह्यूमन बीइंग का कौन सा क्लास हो जाएगा? Mammalia. Mammalia. ओके, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे ठीक है, चलिए, और तो यही बोल सकते हो. डॉग का कौन सा क्लास हो जाएगा? Mammalia. क्यों भैया, सेम क्लास क्यों है? ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, दिस लायन, टाइगर, एलिफेंट, इन सब का क्लास मैमेलिया क्यों होगा? सर कहीं ना कहीं वो लोग सिमिलरिटी दिखा रहे वेरी गुड, दे आर शोइंग सम सिमिलैरिटीज. और यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू yielding milk, giving milk, feeding their young one with milk, ना, इस तरीके से. देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ हाँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे. ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से है. एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा. देख पा रहे होंगे, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम भी होगा कहीं ना कहीं, याद करने पड़ेंगे, है ना. चलिए, कुछ पूछना चाहोगे इसमें? Yes, sir. बाकी कहाँ गए यार? हाँ, कहाँ गए? हाँ जी, पूछो, कहाँ से पूछना? सर, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे आके, हाँ, सर वो लोग को प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है? एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक ना. तुम्हें तो बढ़ना था बायोलॉजी, तुम मैथ्स क्यों पढ़े हो क्लास 8, 9, 10th में? ये भी बात ताकि सही है क्लास सर. 10th पास हो जाओ ना. तो एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. तो ये बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक है, इतना जानकारी होना चाहिए, इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए. और सर कुछ आप नहीं. YouTube पे कौन सा चैनल पे बताते हैं? कौन सा चैनल बोले तो? लिंक भेजते हैं सर, मतलब सर सब्सक्राइब नहीं नहीं पता किया? हमको. ना, लिंक नहीं, नो लिंक सर, नहीं, नहीं अब पता. हम सब लिंक नहीं भेजेंगे. हम एक बार लिंक भेज सर, देंगे, हम आप उस सब्सक्राइब चैनल कर को लिए सर. सब्सक्राइब कर लोगे, तो जब वीडियो सर डालेंगे हमको ना भी तो मिले. देख लेंगे. सर एक बार भेज दीजिएगा और तो. हु इज आस्किंग दिस? अमन राज, आप पूछ रहे हो ना? यस सर. अमन राज, यू नो दिस बॉय अनिमेश शंकर के कांटेक्ट में हो आप? नो सर. ओके, यू जस्ट मैसेज मी हियर, ठीक ना. आप क्या करोगे, आप हमें मैसेज करोगे अपना व्हाट्सएप से, ओके सर. ठीक ना, और हम आपको लिंक भेज देंगे. और एक बार जब लिंक भेजेंगे ना हम आपको, यस तो सर, आप तो क्या सब्सक्राइब करोगे, कर. सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि बार बार हम नहीं भेज सकते, ठीक ना. ओके सर. ओके, ठीक है. मेरा बैटरी लो हो रहा थैंक यू है, सर. कुछ डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछेंगे. ओके, उस पे हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और हो सकता है 2 दिन बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू कर दें, है ना. तो सर बेसिकली मान के चलिए, आजे जब पढ़ हम, लेंगे पूरा. ठीक है, कर लेंगे, उसको कर लेंगे. हाँ जी, पूछेंगे. टेक्सोनॉमिकल एड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में. आज तक का डाउट पूछना चाहे पूछेंगे.
सर एनसीईआरटी में जो लास्ट लास्ट का है बोटैनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क्स वो सब इम्पोर्टेंट हाँ है तो क्या? वही तो बोले ना, दैट वी विल स्टडी इन व्हाट, नेक्स्ट क्लास। टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ेंगे, एआईडीएस मतलब सपोर्टिंग यूनिट्स टेक्सोनॉमी को, ठीक ना। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेमिंग में जो मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं एड्स। जैसे कि हियरिंग एड, हियरिंग एड सुने हो, वो कान में नो लगाते हैं सर। ना मशीन सुनने के लिए, तो वो यस सर, हियरिंग यस एड। सर। लुकिंग एड, विजुअल एड क्या लेंस। है, लेंस एक चश्मा है, ठीक ना। सो टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में जो मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड, व्हिच इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक ना। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टाइम, पूछो पूछो पूछो। ज्यादा देर नहीं रुक सकता, बैटरी एकदम डाउन हो रहा है। सर जो सर जब हम लोग species साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं नेम्स के हाँ, बाद तो वो हमेशा कैपिटल होता है। नहीं कैपिटल नहीं होता हमेशा, ये हो स्टार्टिंग कैपिटल से होगा लेकिन शॉर्टकट लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, रोमन में होगा, ठीक ना। जैसे कि मैंगीफेरा क्या हो गया, जैसे कि मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका इंडिका। लिनियस, कैपिटल में स्टार्ट करेंगे लेकिन इसको अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। जैसे कि तुम लिखोगी, तुम XYZ, तुमने एक जानवर को डिस्कवर किया, उस जानवर का नाम है फॉर एग्जांपल ज्योत्सना, द नेम ऑफ दैट एनिमल, JYOTSHN है ना, ज्योत्सना No, sir. कुमारी, SANA. ठीक है, KUMARI, ठीक ना, कोई बात नहीं जहाँ JYOT, तुम्हारे इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से। ये तुम्हारा कंप्लीट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। सर केक स्मॉल होगा। हाँ तो के स्मॉल ही तो है, बड़ा दिख रहा है। हाँ चलो बड़ा इसको दिख रहा है। चलो इसको छोटा कर दे, हो गया छोटा। ओके, के है ना, के इस तरीके से। नेक्स्ट, एब्रिविएट, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे, ओके। शॉर्टकट इसलिए लिखा जाता है कि लेंदी ना हो, और जनरली सभी जगह यूज नहीं होता है, मन किया तो लिखे, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक ना। बस यही बताता है, नाम जो लिखते हैं ना साइंटिस्ट का नाम, ये बताता है कि ये इन साइंटिस्ट द्वारा नेमिंग की, ठीक है। टॉटोनिम्स, होमोनिम्स क्लियर है, और भी कुछ बताया था शायद मैंने आप लोग को, सिनोनिम्स बताया था, सिनोनिम्स, नो सर। सिनोनिम्स हाँ वीडियो में देखोगे। हाँ सर बताए थे। सिनोनिम्स, बोटानिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम पहली बार दे दिया गया, कोई साइंटिस्ट को मन किया चलो इस एक्स ऑर्गेनिज्म का नाम पहली बार तो दिया गया है, हम और दूसरा नाम दे देते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, ठीक यस ना। सर। ओके, लखनऊ नाम तो जब मुगल आए थे तब ना लखनऊ नाम पड़ा होगा, उससे पहले तो लखनऊ का कुछ तो नाम होगा, सर कैलकाटा और कोलकाता। है कि नहीं है। ओके, सो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में कलकत्ता, कलकत्ता को हम लोग सही नाम मानेंगे, और KOLKATA कोलकाता को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड नाम। सिनोनिम्स बोलेंगे। जो दोबारा नाम दिया गया होगा दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स, पहला नाम दिया गया वही ओरिजिनल है, ये होता है सिनोनिम्स। तो पढ़ो और पूछो, ठीक है। और एक आप लोग के लिए हम टास्क दे रहे हैं, नोट डाउन करेंगे जरा। यू नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशन विथ एग्जांपल फॉर, ठीक ना, इन सभी के लिए। टेक्सोनोमिक कैटेगरी हमको भेजोगे, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी का नाम, सॉरी डेफिनेशन, एग्जांपल, ओके। TAXONOMY, taxonomy, taxon, okay, taxonomic hierarchy,
इन सभी का डेफिनेशन और एग्जांपल यदि है तो भेजोगे, ओके? है ना? इन सभी का डेफिनेशन क्लियर कट एग्जाम हमें भेजोगे, ओके सर। ठीक है? टाउटनिन्स, ओके? लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, हमको व्हाट्सएप पे भेजोगे आप लोग, ठीक है? हाँ, एक और चीज बता दें आप लोग को। हाँ, क्या बताने वाले थे? हमने आपको सिर्फ बताया था टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमी कैटेगरी बताया थे ना, इंटरमीडिएट तो बताए नहीं थे। इंटरमीडिएट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहने का मतलब ऐसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में आएंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर था ना, ठीक ना? तो इसमें हो जाएगा सब ऑर्डर, ओके? सब ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद क्या होगा? फैमिली, क्लास। तो सब फैमिली, सर सब ट्राइब, क्लास। इसमें ट्राइब आएगा, ओके? तो ये सब फैमिली ट्राइब क्या हो जाएगा? दिस आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक ना? तो उसमें होमवर्क में ऐड कर लेंगे व्हाट इज ट्राइब, ट्राइब भी ऐड कर लेंगे उसमें, ओके? सो ट्राइब, इसका आंसर ये हो जाएगा, इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट टेक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ व्हाट ऑफ फैमिली। इंटरमीडिएट टेक्सोनॉमी कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय एडिंग प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है जी? बिफोर नेम, एडेड बिफोर। ठीक ना? हाँ, ओके। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। कोई डाउट है? नो सर। सर YouTube पे आपका चैनल का नाम क्या है? रवि कुमार है, सिंपली, कुछ नाम उम नहीं है, सिंपली हम मेरा जीमेल अकाउंट से ही बना रखे हैं, कोई नाम नहीं है, ठीक ना? ओके, सर हम अभी मैसेज करेंगे, लिंक भेज दीजिएगा। अरे हाँ, रवि कुमार है सिंपली, ठीक ना? ठीक ना? और बस यही है और कुछ नहीं है। आगे भी देखते हैं, हम इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं ताकि तुम लोग को ढूंढने में आसानी हो। एक्चुअली मेरे को भी आइडिया नहीं है हाउ टू मेक चैनल इन यूट्यूब, है ना? ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। चलिए भेजेंगे, आप लोग मैसेज करेंगे, हम लिंक एक भेज दे रहे हैं, बाकी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसका प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। चलो, ओके, आई एम साइनिंग ऑफ एंड बी रेडी, ठीक है? अगले वीक से सर सेकंड चैप्टर लिंक स्टार्ट भेज होना दिया है। आपका। ओके, लिंक भेज दिया? हाँ सर, सर, लिंक वो भेजा है YouTube वाला आपका। आपका यूट्यूब हु सेंड इट? अनिमे। भेजा सर। ओके, शेयर करेंगे, ओके? सो आई एम साइनिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू। थैंक यू सर। ओके, हाँ, इसको साइन ऑफ कर लो जरा और चार्ज भाई यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके नहीं खुलेगा, तुम कॉपी कर लो।